Want to know why some IELTS candidate get stuck at band 5 while others score a perfect band 9? The difference is huge. And today I'll show you exactly why with real essay examples and expert tips. So if you're aiming for a high IELTS writing score, stay tuned. Hi, this is Tanu Vermani from Baby Code IELTS. Let's get started. So question is, some people believe that university education should be free for everyone, while others think students should pay for their studies. Discuss both views and give your opinion. अब आपका टॉपिक क्या है कि कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए सबके लिए, वाइल बाकी लोग क्या बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट शुड पे फॉर देयर स्टडीज। तो यहाँ पे दो व्यूज हैं, आपको दोनों को डिस्कस करना है प्लस अपने ओपिनियन को लिखना है। अब बैंड 5 ऐसे एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, राइट? इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं बैंड 9 में। लेट्स रीड द बैंड 5 ऐसे। सम पीपल थिंक दैट यूनिवर्सिटी शुड बी फ्री but others say students should pay. In this essay, I will discuss both views and give my opinion. So see, band 5 answer, relevant ideas भी नहीं है, extended भी नहीं है, paraphrasing नहीं है, thesis नहीं है यहाँ पर, right? Body paragraph 1. On the one hand, free education is good because many students cannot afford to pay. For example, poor students may not study if university is expensive. Moreover, if the university is free, more people can get good jobs. As a result, economy will improve. So बहुत ही basic sentences है यहाँ पर, बहुत simple sentence है, elaboration भी नहीं है, topic statement भी नहीं है, उसको explain और justify भी नहीं किया गया, and link back to the question भी नहीं है। बॉडी पैराग्राफ 2 ऑन द अदर हैंड बहुत ही बेसिक कनेक्टर्स का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल रिपीट भी किया गया है। इफ स्टूडेंट्स पे फीस दे विल वैल्यू एजुकेशन मोर। In addition, the government can use money for other things like hospitals and road. Therefore, it is not fair to give free education. Again, simple sentences का use किया गया है, repetition. Conclusion, both sides have good points. Good point, बहुत basic vocabulary, good, bad, fair, right? This way everyone can study and government does not lose too much money. अब ये बैंड 5 क्यों है? एज आई टोल्ड यू, बहुत ही वीक इंट्रोडक्शन है, कोई थीसिस नहीं है, पैराफ्रेजिंग नहीं है, एंड लिंक बैक टू द क्वेश्चन नहीं है। बेसिक वोकैबुलरी का यूज किया गया, गुड, बैड, इंपॉर्टेंट, फेयर, फॉर एग्जाम्पल बार बार यूज किया गया। लिमिटेड एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सिंपल और जनरल आइडियाज है, राइट? सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है बट वो बहुत माइनर है। रिपीटेटिव लिंकिंग वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, इन कंक्लूजन, राइट? सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसे बैंड 9 ऐसे बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे? लेट्स राइट अ बैंड 9 ऐसे। क्या क्या चीजें हम उसमें यूज करने वाले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखेंगे विद अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट। सेकंड, वाइड रेंज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स का यूज करेंगे, while, thus, conversely, moreover। सोफेस्टिकेटेड वोकैबुलरी यूज करेंगे अब हम यहाँ पर, फाइनेंशियल बैरियर्स, डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, स्किल वर्कफोर्स। फुली डेवलप आइडियाज करेंगे विद स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, जैसे जर्मनी फ्री यूनिवर्सिटी सिस्टम का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे पुट करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट यूज करेंगे, सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट, कन्वर्सली क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑपोजिशन दिखाना है यहाँ पे, राइट? सो लेट्स राइट डाउन बैलेंस कंक्लूजन ऑल्सो, जिससे आपका आर्ग्यूमेंट क्लियरली स्टेट हो पाए। सो लेट्स क्विकली राइट डाउन अ बैंड 9 आंसर। इंट्रोडक्शन देखो यहां पर बैंड 5 का, लेट्स रिक्रिएट इट टू बैंड 9। अब स्ट्रॉन्ग आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसमें हमें पैराफ्रेजिंग करनी है, थीसिस डालना है, राइट? द डिबेट ओवर वेदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी फ्री इज हाईली रेलेवेंट टुडे, बिकॉज अब टॉपिक क्या है आपका, यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए सबके लिए, बट अदर्स लोग क्या बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट शुड पे फॉर द स्टडीज। तो हमारा डिबेट किस चीज का है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, ये हमारा रेलेवेंट टॉपिक है।
फर्स्ट इज सम पीपल बिलीव, सम आर्ग्यू दैट. अब ट्यूशन फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन मीन्स ट्यूशन फ्री एजुकेशन ensures equal opportunities, right? That means free for everyone. Others क्या बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट पे करे. अब others believe student should contribute, पे की जगह contribute financially to their studies. पे की जगह क्या कर रहे हैं यहाँ पे, contribute financially. मैंने एडवांस वोकैबुलरी ऐड करी है. नाउ अब यहाँ पे क्या था, I will discuss both views and give my opinion. Bro, this is wrong. दिस essay will discuss both perspective, दोनों व्यूज को, दोनों पर्सपेक्टिव को यहां डिस्कस किया जाएगा बिफोर कंक्लूडिंग दैट. अब आपने यहाँ पे बैंड 5 में ओपिनियन दिया ही नहीं है, यहाँ पे आपको ओपिनियन देना है दैट हायर एजुकेशन शुड बी फ्री ओनली फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड. ये है मेरा ओपिनियन यहाँ पर. क्लियर? मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा, वेल ऑर्गेनाइज, थीसिस डाला उसमें, पैराफ्रेजिंग करी, एंड इट्स डन. नाउ लेट्स राइट बॉडी पैराग्राफ 1. सबसे पहले हम फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में लिखने वाले हैं. नाउ सपोर्टर्स मतलब जो किसे सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन को, कि सबको फ्री एजुकेशन मिले. So supporters of free education argue that financial barriers prevent talented students from reaching their full potential. अब जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है वो फीस पे नहीं कर पाते, राइट? फुल पोटेंशियल है उनके पास, लेकिन उनके पास क्या बैरियर आ जाता है, फाइनेंस का, राइट? तो उन्हें क्या करें, हम सपोर्ट करें. कैसे करेंगे, ये हमारा मेन आइडिया है. अब इस मेन आइडिया को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्टली, सबसे पहले, ट्यूशन फीस कैन डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड फ्रॉम परस्यूइंग हायर एजुकेशन. अब इसे हम जस्टिफाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल के साथ. In countries with free university systems such as Germany, more students from low income families attend universities, right? तो जो low income वाली families होती है वहां से ज्यादा students कहाँ जा रहे हैं, जर्मनी एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो फ्री यूनिवर्सिटीज है. मोरओवर, अब लिंक बैक करेंगे इसको अपने क्वेश्चन से. सबसे पहले टॉपिक स्टेटमेंट लिखो, एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल डालो और लिंक बैक करो. मोर ओवर, फ्री एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो इससे मोर स्किल वर्कफोर्स होती है, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा. योर पैराग्राफ 1 इज डन. अब बॉडी पैराग्राफ 2 देखो यहां पर. ऑन द अदर हैंड, सम पीपल बिलीव स्टूडेंट शुड पे फॉर द यूनिवर्सिटी. अब हमें स्टूडेंट की पे से रिलेटेड यहां पर लिखना है, राइट? कि हम चाहते हैं स्टूडेंट्स पे करें. सो सेकेंड पैराग्राफ लिखते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं. क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सम बिलीव, और ऑन द अदर हैंड हमने क्या करा, एडवांस वोकैबुलरी यहां यूज करी, दैट मेकिंग यूनिवर्सिटी फ्री वुड पुट अ स्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट बजट. अब अगर हम स्टूडेंट पे करेंगे, राइट, अगर हम ये सोचे कि स्टूडेंट शुड पे फॉर देयर स्टडीज, राइट, तो उससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी फ्री हो जाएगी. अगर हम किसी यूनिवर्सिटी को फ्री करते हैं तो गवर्नमेंट के बजट पे भी थोड़ा स्ट्रेन होगा. फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक फंड्स वुड नीड टू कवर ट्यूशन कॉस्ट, जिससे रिड्यूस हो जाएगी इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट? अगर हम सारा पब्लिक फंड किस में लगा देंगे, ट्यूशन कॉस्ट में लगा देंगे, तो उससे इन्वेस्टमेंट्स में रिडक्शन आ जाएगा, जैसे कि हेल्थ केयर के इन्वेस्टमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में. एडिशनली, if students pay for their education, they make their studies more seriously, right? अगर हम students को बोलते हैं कि आप अपनी education के लिए खुद पे करो, तो students बहुत serious हो जाएंगे अपनी education को लेके, right? As they have a financial stake in their success also. आपने explain करा, example डाला, अब क्या करोगे, link back करोगे. Thus, tuition fees can encourage responsibility and commitment also, right? तो student should pay for their studies. आपने ये well explain करा. आपका बॉडी पैराग्राफ 2 हुआ कंप्लीट. नाउ यू कैन सी द कंपैरिजन. कितने बेसिक सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज नहीं है. क्लियर? नाउ लेट्स राइट अ कंक्लूजन ऑल्सो. कंक्लूजन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रीस्टेट करना है अपने आइडियाज को, प्लस
आपको क्या करना है, अगर आपका कोई फाइनल थॉट है आप वो दे सकते हो और अपना क्या करोगे, ओपिनियन स्टेट करोगे यहाँ पे। क्लियर? सो यहाँ पे देखो, इन कंक्लूजन बोथ साइड हैव गुड पॉइंट्स, दिस इज अ वेरी बेसिक, बहुत बेसिक वोकैबुलरी है यहाँ पर, गुड। सो इन समरी, while free education promotes equal access, it is evident that balanced approach is necessary. Therefore, government should provide free education for disadvantaged students while allowing those who can afford it to contribute financially. So ये एक well explained conclusion है जिसमें आपने अपना फर्स्ट व्यू भी रखा है और सेकेंड व्यू भी रखा है, राइट? क्योंकि आपका ओपिनियन भी आपने यहाँ पे मेंशन करा है। आपका ओपिनियन क्या था? दैट एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड, राइट? सो दैट मीन्स गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करे फ्री एजुकेशन? फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स while allowing those who can afford it to contribute financially. Clear? So your band 9 essay is completely done. See the difference between band 5 and band 9. आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आपने एक वीक आंसर को एक स्ट्रॉन्ग आंसर में कन्वर्ट, by simply adding the advanced vocabulary, changing the sentence structure, and using more complex sentences. Now, how you can improve your score? Let's summarize the key differences. First one, बैंक 9 में क्या क्या यूज हुआ है? एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, राइट? एडवांस लिंकिंग वर्ड्स जैसे कि कन्वर्सली, मोरओवर, स्पेसिफिक एग्जांपल पुट करा हमने जर्मनी की फ्री एजुकेशन सिस्टम का, कॉम्प्लेक्स ग्रामर और डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐड करे। बैंड 5 में हमने क्या क्या मिस्टेक्स करी? बेसिक वर्ड्स का यूज करा, गुड, बैड, फेयर, इंपॉर्टेंट, शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस लिखे, वीक आर्ग्यूमेंट्स मेंटेन करे, राइट? सो इफ यू वांट टू बूस्ट योर आइल स्कोर, फोकस करो आप बेटर वोकैबुलरी पे, वेल डेवलप आइडियाज पे और एक क्लियर एसे स्ट्रक्चर पे। Now that you have seen the key differences, it's time to apply these strategies in your own writing task to essay. If you found this video helpful, hit the like button, share and subscribe the Baby Code channel for more IELTS tips. Also, drop a comment below. What's your biggest struggle in writing? We will discuss that. See you in the next session.